हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जिसकी लगभग 7 से 8 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये उसकी आज 9th या 10th क्लास है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। उसके बाद सेकंड जो काम करना है उनको वो क्या है, वो है पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि जो कंसेप्ट मैंने क्लियर कराया है पीछे की वीडियो में वो सारे आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन करने में किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। तो पहले पीछे के कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद आगे वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है, एडवांस मैथमेटिक्स का ये बैच है जो कि कम से कम 4 महीने तक हम कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर आप हर एक टाइप का क्वेश्चन देखोगे। आप सीडीएस का, एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, रेलवे का, बैंक पीओ का, आप हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप किसी भी पेड कोर्स से कंपेयर कर सकते हो हमारे इस कोर्स को, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है ऑन यूट्यूब, बिल्कुल फ्री है पूरा का पूरा कोर्स। तो आप किसी भी पेड कोर्स से कंपेयर कर सकते हो, आपको थोड़ा सा भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। हर एक कंसेप्ट, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है। इस जो ये क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं आपका, इसके कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में क्लियर कर लिए थे। उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन सारे के सारे हम आज प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज का। ये गारंटी है मेरी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, if 3 cos alpha plus 10 sin square alpha equal to 6 and alpha belong to 0 to 90 degree, then find cot alpha। किसकी वैल्यू हमसे पूछी है? कोट अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है। क्या दे रखा है एग्जामिनर ने हमें? एग्जामिनर ने हमें दे रखा है 3 cos अल्फा। क्या दे रखा है? 3 cos अल्फा प्लस 10 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 10 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6 दे रखा है। और जो अल्फा है स्टूडेंट वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। क्या है? अल्फा है जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कोट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। हम इसको बेसिक से सोल्व करेंगे और बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। बेसिक से सोल्व करेंगे तो भी बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे गौर से देखना। हम किस टाइप से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हम सोल्व करते हैं, हम इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी जो इक्वेशन दे रखी है इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी जो कि सोल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? 3 cos अल्फा प्लस 10 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। ये लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ये सभी स्टूडेंट को पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है। तो यहां से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? 3 cos अल्फा प्लस 10 माइनस 10 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। तो यहां से जो फाइनली हमारे पास इक्वेशन निकल के आई स्टूडेंट वो क्या आ गई? वो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं 10 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा प्लस 4। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इधर है 6 इधर है। सॉरी, हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 4 आएगा। ये क्या आएगा? माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि 10 इधर है तो 6 को इधर लाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ रहा है? इसकी वो निकल के आ रही। क्या निकल के आ रही स्टूडेंट? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई है, जिसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान मतलब हमारे पास इसको हम ऐसे तोड़ेंगे जिसकी मल्टीप्लाई तो 40 आ जाए, -40, और जोड़ कितना आ जाए? -3 आ जाए। तो सभी के दिमाग में एक क्या दौड़ रहा होगा? एक 2 नंबर दौड़ रहे होंगे, 8 और 5। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 40 आता है।
तो यहां से अब हमें सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? 10 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा -4 इक्वल टू 0। और आपको ये सारे के सारे जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हो सके तो चंद सेकंडों में करना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर स्लो चल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, आपको हर एक कंसेप्ट की बिल्कुल बारीकी से समझ हो, ताकि आप कभी भी मार न खाएं। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। यहां से हम फैक्टर बना लेंगे 10 कोस स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं +5 कोस अल्फा -8 कोस अल्फा -4 इक्वल टू 0। देखो अगर इनका जोड़ते हैं इनको तो हमारे पास -3 कोस अल्फा आता है। जब इनकी गुणा करते हैं तो माइनस का 40 आ जाता है। सिंपल। तो बस तो ये हमारे पास क्या आ गया? यहां से हम क्या करेंगे? 5 कोस अल्फा कॉमन ले लेंगे। 5 कोस अल्फा कॉमन ले लिया तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 10 यानी कि 2 कोस अल्फा प्लस का 1। यहां से -4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा? 2 कोस अल्फा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास कोस अल्फा की दो वैल्यू आ गई। एक तो 5 कोस अल्फा माइनस का 4 और दूसरा क्या आ गया? 2 कोस अल्फा प्लस का 1। तो यहां से कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास 2 आ गई। कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? एक तो कोस अल्फा कितना आ गया स्टूडेंट? एक तो आएगा अपने पास 4/5 इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो कोस अल्फा कितना आएगा? 4/5 और माइनस का 1/2। कितनी आ गई? कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। एक कोस अल्फा है 4/5 और दूसरा कोस अल्फा आ गया माइनस का 1/2। तो अब हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है ना, जो एग्जाम में हमें चीजें दे रखी होती है ना, और हर एक चीज का यूज होता है, इसलिए वो चीजें हमें दी हुई होती हैं। तो यहां पर हमें ये कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा है वो 90 से 0 डिग्री के बीच में है, और 90 से 0 डिग्री के बीच में कोई सा भी न साइन थीटा न कोस थीटा कोई सा भी रेशियो नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया? ये ऑप्शन कट हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये कोस अल्फा की वैल्यू हमारी नहीं हो सकती फॉर पर्टिकुलर दिस। इस पर्टिकुलर अल्फा के लिए ये वैल्यू हमारी कोस अल्फा की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो कोस अल्फा की वैल्यू 4/5 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक सीधा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा अल्फा है, ये अल्फा है। तो कोस क्या होता है? कोस होता है B/H। क्या होता है? B/H। तो ये इसका B है, ये H है। ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको माइंड में सेट करने के लिए कि ऐसे एग्जाम हमें सोल्व करना है। सारी की सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। H की वैल्यू कितनी है? 5, B की वैल्यू 4, तो P की वैल्यू कितनी होगी? 3। और हमसे पूछा क्या है? हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कोट अल्फा की वैल्यू। तो कोट अल्फा क्या होता है? कोट अल्फा होता है B/P। क्या होता है स्टूडेंट? B/P। और B कितना है? 4 और P कितना है? 3। B कितना है? 4 और P कितना है? 3। तो कोट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। कितनी आ गई? 4/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी कौन हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो हमें कोट अल्फा की वैल्यू पूछी थी जो हमने निकाल दी है। आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। दूसरा भी एक तरीका है, पर वो आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तरीका मैं आपको बताता हूं। वो तरीका है क्या? हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 3 कोस अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें एग्जामिनर ने ये दे रखा है। तो जो दूसरा तरीका है वो क्या है? वो उसके अंदर अजप्शन मानते हैं, मतलब कि हम मान के करते हैं चीजों को कि ऐसा हो सकता है। हम क्या करेंगे? हमें एक चीज यहां पर पता चल रही है कि हमारा जो यहां पर इक्वल टू आ रहा है ना स्टूडेंट, वो क्या आ रहा है? हमारा जो इक्वल टू हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो हमें दे रखा है एक इंटीजर। क्या दे रखा है? एक इंटीजर दे रखा है। तो इंटीजर तभी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि एक रेशनल नंबर हमें दे रखा है। रेशनल नंबर तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोस अल्फा
√2 या मतलब कि एक इरेशनल फॉर्म में ना आए, हमारे पास क्या ना आए, इरेशनल फॉर्म में ना आए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। हम इसको आगे भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos अल्फा माइनस 10 cos स्क्वायर अल्फा, और 10 उधर चला गया तो क्या हो गया, यानी कि प्लस का 10 = 6, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद यानी कि हमारा cos अल्फा इरेशनल फॉर्म में हो ही नहीं सकता है, यानी कि एक इरेशनल फॉर्म में नहीं हो सकता है। और ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो डाटा है वो ट्रिपलेट्स में सेट कर रखा हो। किसमें सेट कर रखा हो, ट्रिपलेट्स के अंदर सेट कर रखा हो। ट्रिपलेट में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं पहले भी, यानी कि अगर ट्रिपलेट में डाटा सेट है तो हमारा ये चीज पॉसिबल होगी, अन्यथा ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहां से भी एक रेशनल नंबर आएगा और यहां से भी एक रेशनल नंबर आएगा, तभी तो ये पॉसिबल हो सकती है। अगर यहां से मान के चलो √2 आ गया अपॉन या ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में √2 है या √3 है, तो क्या ये आंसर पॉसिबल हो सकता है? कभी कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहां से भी एक रेशनल नंबर आएगा और यहां से भी रेशनल नंबर आएगा, तभी ये आंसर हमारा पॉसिबल हो सकता है। और ये कंडीशन कब हो सकती है, जब ट्रिपलेट में डाटा सेट कर रखा हो। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे ट्रिपलेट में सेट है। तो कोट थीटा सभी को पता है क्या होता है, b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 4/5। अगर 4/5 हमारा यानी कि 4/5 उठाते हैं हम, और ये कोट थीटा यानी कि b/p है, तो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इरेशनल फॉर्म में आता है और ट्रिपलेट कभी भी इरेशनल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन नेक्स्ट उठाते हैं 4/3। 4/3 यानी कि b/p = 4/3, यानी कि b की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 3, स्क्वायर करने के बाद h की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। सभी को पता है 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेटर, बहुत ही ज्यादा फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5, ये सभी बच्चे को पता होगा। तो यानी कि ये ट्रिपलेट, आगे देखते हैं 1 और 4, यानी कि b की वैल्यू 1, p की वैल्यू 4, ये भी ट्रिपलेट नहीं है। अगला 3/2, ये भी ट्रिपलेट नहीं है। तो एक ही ट्रिपलेट आता हमारे पास, वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि 4/3 क्या है, एक ट्रिपलेट है, और इस कारण से हमारा ऑप्शन बी द राइट आंसर है। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। ये चीज कब आएगी, जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचोगे, आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, क्वेश्चन ज्यादा अप्लाई करोगे, और आप दिमाग को हर एक क्वेश्चन में लगाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे 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 कितने तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, तब जाके आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है इफ 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा = 7 sin थीटा into cos थीटा, देन फाइंड cot थीटा = व्हाट। क्या पूछा है, देन फाइंड cot थीटा = व्हाट। ये एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। हमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, हमें सिंपल सा दे रखा है 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा = 7 sin थीटा इंटू cos थीटा। और हमें एग्जामिनर ने क्या पूछा, हमसे पूछा है कोट थीटा की वैल्यू। हमसे एग्जामिनर ने पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, कोट थीटा की वैल्यू पूछी है। पिछले क्वेश्चन में भी कोट थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, और इस क्वेश्चन में भी कोट थीटा की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। बात तो वही रह रही है, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बात तो वही रहनी है, सभी को पता है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 6 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, क्योंकि साइन से साइन कैंसल, इक्वल टू एक साइन से एक साइन कैंसल, यानी कि 7 कोट थीटा। ये हमें क्यों किया, साइन स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमसे एग्जामिनर ने कोट थीटा में वैल्यू पूछी है, और यहां पर कुछ ऑप्शन ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे कि हम क्या करें, हमें मेन ये चीज खत्म करनी थी। एक तो
ताकि हम एक क्वांटिटी के अंदर एक आइडेंटिटी के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें, ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। एक तो मेन चीज हमें ये खत्म करनी थी, यानी कि इन दोनों को एक साथ लेके हम क्वेश्चन को कभी सोल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरी, हमसे एग्जाम में कोट थीटा की वैल्यू पूछी है, तो कोट थीटा में यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट हो गया और अब हमारे पास एक आइडेंटिटी में क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। साइन 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन गया 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 7 कोट थीटा। ये क्या हो गया, 6 प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 7 कोट थीटा। तो हमारे पास यहां से क्वाड्रेटिक क्या आ गई, यहां से क्वाड्रेटिक क्या बन के आ गई, यहां से क्वाड्रेटिक आ गई, सिंपल सी क्वाड्रेटिक आई स्टूडेंट, क्या आई है 6 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट थीटा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या आ गई क्वाड्रेटिक हमारे पास ये बन के आई है 6 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। बस अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेनी है और हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, इसके फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐसे फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई 12 आए और जोड़ कितना आए, माइनस का 7 आए। तो सभी को पता है वैल्यू क्या होगी, -3 और -4, इसके दो फैक्टर हो गए, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया 6 कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोट थीटा माइनस का 4 कोट थीटा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये बन गए, ये सोल्व कर लेना है। तो यहां से 3 कोट थीटा कॉमन आएगा, तो ये आएगा 2 कोट थीटा माइनस का 1 और यहां से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा तो 2 कोट थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के, क्या बन गए, एक तो बन गया 3 कोट थीटा -2 और दूसरा बन गया हमारे पास 2 कोट थीटा -1 इक्वल टू 0। क्या बन गए, दो फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के हमारे पास। एक तो बन गया 3 कोट थीटा माइनस का 2 और दूसरा हमारे पास क्या बन गया, दूसरा हमारे पास बन गया 2 कोट थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोट थीटा की वैल्यू पहले वाले फैक्टर से तो निकल के आ गई 2/3 और दूसरे वाले फैक्टर से निकल के आ गई 1/2। क्या आ गई, 1/2। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई कोट थीटा की, 2 आ गई। एक तो आ गई 2/3 और एक आ गई 1/2। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है कोट थीटा के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारे पास 2/3 दे रखा है, 1/2 नहीं दे रखा। तो यानी कि यहां पर हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 2/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने सोल्व किया है और पूरा टाइम लेके आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। इससे ज्यादा टाइम लेके क्वेश्चन समझा नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन में एक वीडियो कंप्लीट होगी आपकी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 घंटे में आपको समझ में आएगा, जिसका कोई भी फायदा आपको कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, एक बार रीड आउट कर ले, सोल्व कर ले, खुद कोशिश कर ले। खुद से सोल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम सॉल्यूशन आपको दे ही देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी टर्म्स इक्वल टू 4 प्लस 2√3 देन x इक्वल टू व्हाट। क्या पूछा है, x की वैल्यू आपसे पूछी है। आपको क्या दे रखा है, आपको जीपी दे रखी है, सिंपल सी जीपी, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, cos x है। कॉमन रेशियो क्या है, cos x है और आपको जीपी दे रखी है 1 to इन्फिनिटी तक और कॉमन रेशियो क्या है, cos x है। तो बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी कि इन्फिनिटी तक आपको जीपी दे रखी है और उसका क्या आपको सम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सम, और उसका सम क्या होता है, a/1 - r। क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये आपका जीपी का, यानी कि इन्फिनिटी वाली जीपी का क्या होता है, सम होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा 1 प्लस
कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 प्लस 2√3। इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो आपको अगर ये पता चल गया कि जीपी है और जीपी का सम आपको पता चल गया, इन्फिनिटी तक वाली जीपी का सम पता लग गया, तो आपको क्वेश्चन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसका सम क्या होता है, a अपॉन ए कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है, r की वैल्यू कितनी है cos x 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस cos x इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 2√3। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले आएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा हमारे पास 1 माइनस cos x इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2√3। क्या आ गया 1 माइनस cos x इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2√3। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट नाम का शब्द आपने सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आपने पता होगा आपको कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होता है 4 माइनस 2√3 अपॉन 4 माइनस 2√3। तो यहां पर जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर तो आपका क्या आएगा 4 माइनस 2√3 और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी सभी को पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर a क्या है 4 और b क्या है 2√3। तो ए स्क्वायर कितना होगा 16 और माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12 होगा। कितना होगा स्टूडेंट 12। तो यहां से क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 4 आएगा। कितना आएगा 4, यानी कि डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहां से हमारे पास 1 माइनस cos x की वैल्यू आ गई, यानी कि 1 माइनस cos x किसके बराबर आ गया, जब 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1 माइनस √3/2। क्या आएगा 1 माइनस √3/2। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, cos x इक्वल टू √3/2 क्या आ गया, cos x इक्वल टू क्या आया हमारे पास, cos x इक्वल टू √3/2 और x की वैल्यू यहां से क्या आ गई √30 डिग्री। क्या आ गई 30 डिग्री, यहां से x की वैल्यू आ गई, क्योंकि cos 30 ही होता है √3/2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सभी को पता चल गया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और सही मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एग्जाम पर्पज के लिए या आपको किसी को समझाना भी है तो भी आप ऐसे समझा सकते हो। बहुत ही सरल मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराया है और आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है जो मेथड्स मैं आपको कराता हूं इसमें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझने हैं, मेथड समझने हैं कि कैसे मैं अप्लाई करता हूं क्वेश्चन में, और फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। हर एक मेथड हर एक कंसेप्ट के ऊपर कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो कंसेप्ट आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, पर इस क्वेश्चन को मैं कराने से पहले आपको एक कंसेप्ट करा देता हूं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट करा देता हूं। हेडिंग डाल लो आप कंसेप्ट, आप लिखते रहा करो साथ के साथ कंसेप्ट, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट आपको कराऊंगा हर एक कंसेप्ट आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा और आपको उसका प्रूफ भी दूंगा कि ये कंसेप्ट वाकई में आया कहां से है। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट लिखता हूं। सभी को पता है एक चीज, तो सभी को पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला सभी को पता है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला सभी को पता है। कैसे आया ये फॉर्मूला, मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता देता हूं एक बार कि हम 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा आराम से लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
साइन थीटा प्लस थीटा क्या होता है, 2 थीटा ही हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन ए, यानी कि ये हमारा ए है और ये बी है, तो साइन ए यानी कि साइन थीटा इंटू कोस बी यानी कि कोस थीटा, प्लस साइन ए यानी कि साइन थीटा, सॉरी प्लस कोस ए यानी कि कोस थीटा इंटू साइन बी यानी कि साइन थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर ही तो हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी, ये क्वांटिटी भी सेम, ये क्वांटिटी भी सेम, तो हमने इसको लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या लिख दिया स्टूडेंट, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमने इसको लिख दिया। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकल के आया है, तो ये आपको पता भी होगा, ये डायरेक्ट आपको याद रहने वाली चीजें हैं, न कि आप बार बार ऐसे इनको लिख लिख के निकालोगे, इसलिए इसको एक फॉर्मूला का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अब हम यहां से निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, क्योंकि यहां पर एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया तो सभी में एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मैं फॉर्मूला फिर से आपको लिख के अगर प्रूव करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, तो उसी फॉर्मूले से आएगा। यहां पर थीटा को थीटा बाई 2 लिख देंगे तो क्या होगा, यानी कि ए की वैल्यू थीटा बाई 2, बी की वैल्यू थीटा बाई 2, तो साइन ए कोस बी यानी कि साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, प्लस कोस ए साइन बी यानी कि कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। बात वही आ गई, आंसर यही आ गया। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकलेगी, यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट निकाले तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। सिंपल सी बात तो यही है, इसका ही तो पूछा है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 का अंडर रूट। क्या हो गया, कोस थीटा बाई 2 का अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है अंडर रूट है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2, ये फाइनल वैल्यू आएगी। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2। ये आपको याद होना चाहिए कि यानी कि ये आपस में क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आया कहां से, उसका प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया है कि हमने कैसे ये निकाला है। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, और अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2। अब अगले क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो सारे इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको हर एक कंसेप्ट के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए कि कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं और कैसे हम वहां से क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ताकि आप और क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई करने में पता हो। आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि अप्लाई कैसे करते हैं, कहां पर कंसेप्ट को अप्लाई किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहीं पर ही पता लगेंगी, आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पे है, क्वेश्चन को रीड आउट कर ले, सोल्व करने की कोशिश कर ले, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही ढंग से सोल्व कर सकते हैं, कितने बच्चों का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है।
तो इससे ये पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितनों को नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, आप और दूसरे तरीके से समझाइए, तो हम दूसरा वे लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको चीजें समझ में आए, आपके एग्जाम क्लियर हो। आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपका मैथ की वजह से कोई एग्जाम न रुके, हमारा मेन मोटिव यही है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन 1/2 √1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 √1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। हमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, हमें दे रखा थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 1/2 √1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 √1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, 1/2 इंटू √1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 इंटू √1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, पुट करेंगे साइन 60 की तरह होता है √3/2 और रूट के अंदर रूट, बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको थीटा दे रखा है, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, और हो सके तो आपका आंसर भी ना निकले। पर मैंने आपको अभी कंसेप्ट जो आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो आपके लिए क्वेश्चन चींटी के समान है। किसके समान है, चींटी के समान है। आप तुरंत इस क्वेश्चन को निकाल दोगे। कैसे, अभी मैंने बताया आपको 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना साइन θ/2 प्लस कोस θ/2 और 1 माइनस साइन थीटा के अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं साइन θ/2 माइनस कोस θ/2, क्या लिख सकते हैं, साइन θ/2 माइनस कोस θ/2। यहां पर आप एक चीज नजर मार लेना कि आपको एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहां पर आपको साइन θ/2 माइनस कोस θ/2 ही लिखना पड़ेगा। कभी आप बोलो कि सर यहां पर हम कोस θ/2 माइनस साइन θ/2 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर साइन थीटा को पुट करोगे 60 डिग्री तो यानी कि 1 माइनस 1 से छोटा ही आएगा, तो यानी कि आपका रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन θ/2 माइनस कोस θ/2 ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है कि हम ये दोनों ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट, और प्लस में क्या बच गया, अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन θ/2 प्लस कोस θ/2, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस साइन θ/2 माइनस कोस θ/2। तो यहां पर आप नजर मारोगे तो कोस θ/2 से कोस θ/2 कैंसिल, और साइन θ/2 प्लस साइन θ/2 यानी कि 2 साइन θ/2 और बाहर 1/2 है, तो उससे वो 2 भी कैंसिल, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर आएगा साइन θ/2। क्या आएगा, साइन θ/2 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, साइन θ/2 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो साइन θ/2 आएगा। कितना आएगा आंसर, साइन θ/2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम यूज करते हैं कंसेप्ट का। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट था आपके लिए, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, एग्जामिनर ने हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है कोस क्यूब थीटा
प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस में क्या दे रखा है, प्लस में हमें दे रखा है कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने हमसे पूछी है, इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे देखो, गौर से देखना आप यहां पर। कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ मेरे को पहले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम सभी को पता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर इसकी क्यूब करते हैं तो क्या आता है, इसकी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3a इंटू बी, यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू a प्लस बी, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर, यानी कि इसको इधर ले आते हैं तो कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ये बताओ मेरे को। कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या आ गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया, इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे कोस थीटा प्लस साइन थीटा से, किससे डिवाइड कर दे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर दे, तो हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इसको भी डिवाइड कर देते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये कैंसल और एक पावर कम हो जाएगी, इनकी पावर 2 हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी फ्रेंड, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आ गई, माइनस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू यहां से निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, माइनस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम दूसरे वाले केस को देखते हैं, दूसरे वाले केस को, तो दूसरे वाले केस में क्या दे रखा है, सिंपल सा हमें क्या दे रखा है, बस एक चीज वहां पर चेंज कर रखी है कि यहां प्लस की जगह माइनस कर रखा है। क्या कर रखा है, प्लस की जगह माइनस कर रखा है। क्या कर रखा है, प्लस की जगह माइनस। तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी प्लस की जगह माइनस, यहां पर भी माइनस की जगह प्लस और यहां पर भी माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस और यहां पर ये आ जाएगा चेंज आपका और ये चेंज हो जाएगा बस। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी फ्रेंड, इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू तो इतनी आ गई, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी स्टूडेंट कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गई हमारे पास। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। कैसे सोल्व हो गया देखो, अभी बताता हूं मैं आपको। इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू आई थी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, यानी कि प्लस में कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 3
कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से इसको ओपन करेंगे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का आएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपको यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी क्या, कि ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, और यहां पर इसकी वैल्यू सभी को पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी 1 और ये भी 1, और दोनों क्या है प्लस। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया हमारा। फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही थोड़े टाइम में सोल्व होने वाला क्वेश्चन था, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। इस कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 3 कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो जितने भी ये फॉर्मूलाज है, ये सब आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, तब आप क्वेश्चन में कम से कम टाइम लोगे सोल्व करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर्स में तो खैर सारे ही आए हुए हैं, जितने भी मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, कुछ एक को छोड़ के ज्यादातर आपके सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। कोई आपको सीपीओ का मिलेगा, कोई आपको सीएचएसएल का मिलेगा, कोई आपको एसएससी मेंस का मिलेगा, कोई आपको टायर 1 का मिलेगा, कोई टायर 2 का मिलेगा, कोई बैंक पीओ का मिलेगा, कोई आपको रेलवे का मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादातर आपको 2 से 3 जगह भी देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देन साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा इक्वल टू व्हाट। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देन हमसे पूछा क्या है, साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, इसका आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि आपको एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, वो आपको पता होगी, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। देन कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x इक्वल टू 1 हो। क्या हो, x इक्वल टू 1 हो, ये क्वांटिटी तभी पॉसिबल हो सकती है। और आप कुछ भी पुट करके देख सकते हो, x इक्वल टू 1 के अलावा आप कुछ भी पुट कर दो, आप 2 नहीं ला सकते। यहां पर क्या नहीं ला सकते, 2 नहीं ला सकते। ये एक ही केस में सेटिस्फाई हो सकती है इक्वेशन, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो। तो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे इस क्वेश्चन को, यहां पर आप गौर से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्या है आपका साइन थीटा, ये क्या प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 2। आपको वैसा नजर नहीं आ रहा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी आपकी 1 ही होगी। क्या होगी, क्योंकि 1/साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो आपको 1 की पावर 100 कर लो या 200 कर लो या लाख कर लो या 2 लाख कर लो, रहना 1 ही है। यानी कि 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आप कुछ भी कर लो 1 की पावर, माइनस में कर लो तो भी उतना ही है, तो भी 1 आना, प्लस में कर लो तो भी 1 आना, 0 कर लो तो भी 1 आना 1 की पावर, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 ही होता है। तो आप कुछ भी कर लो, आना आपका आंसर 2 ही है। क्या है आपका आंसर, 2 ही है, क्योंकि ये आइडेंटिटी सभी को पता है। यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, 2 है। कितना है, 2। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, सभी बच्चे एक बार ट्राई जरूर करें। बहुत ही आसान, बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। फटाफट से एक बार कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ sec x प्लस cos x इक्वल टू 2 देन sec की पावर 16x प्लस cos की पावर 16x इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। क्वेश्चन अभी अभी मैं करा के हटा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। क्या कहता है, sec x प्लस cos x इक्वल टू 2 देन किसकी वैल्यू आपसे पूछी है, sec की पावर 16x प्लस cos की पावर 16x इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो बताइए कितना मुश्किल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपका आंसर आ चुका है। 2 ही तो आपका आंसर है, अभी अभी तो आपको बताया है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos x प्लस cos x इक्वल टू 2। ये कब पॉसिबल हो सकती है, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब cos x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। क्या हो, cos x की वैल्यू 1 होगी तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है, अन्यथा किसी भी तरह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो यहां से cos x की वैल्यू 1 पुट हो गई, तो cos x की वैल्यू 1 है तो sec x की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि sec x इक्वल टू 1/cos x होता है। तो यहां से 1 की पावर 16 है, अभी अभी तो बताया आपको 1 की पावर 16 है। फाइनल आंसर 2। कितना आ गया फाइनल आंसर, 2 इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, था ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ना, बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक नहीं समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। आपको ये आइडेंटिटी पता है यहां से कि ऐसे निकलता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छू मंत्र है, फू के बराबर क्वेश्चन है आपके, यानी कि फू क्वेश्चन सोल्व। ऐसे क्वेश्चन आपके लगभग सारे आपको करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जब ऐसे आप सोल्व करने लग जाओगे तो आपका तोड़ नहीं है, किसी भी एग्जाम में आपका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैथ में हर एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे, और कब करेगा, तब वो प्रैक्टिस करेगा। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, पर एक टीचर से संपूर्ण पढ़े, यानी कि जितना भी पढ़ना है एक ही टीचर से संपूर्ण पढ़े। ये नहीं है कि एक क्लास उस टीचर से ले ली, एक क्लास मैं उस टीचर से ले लेता हूं, टेलीग्राम पे फ्री में पेड कोर्स मिल रहे हैं, मैं भी उठा लेता हूं, जितना मर्जी उठा लो, पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अगर आप सिंपल यूट्यूब से भी पढ़ लेते हो ना, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, किताबें या पेड कोर्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। आप पढ़ो जितना मर्जी, उसकी उतना प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन उठाओ, आप पीडीएफ मॉक टेस्ट उठाओ, लगाओ दनादन, और आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तब देखना क्या निखर के आता है यार। पढ़े पढ़े कुछ नहीं होगा भाई। बच्चे क्या करते हैं, पेड कोर्स खरीद लेते हैं, उसके बाद लेटे हुए हैं और मैथ के लेक्चर चल रहे हैं। ऐसे क्या घंटा समझ में आएगा, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप पढ़े हुए हो, लेटे लेटे बस वीडियो चल रही है, देख रहे हो, टीचर समझा रहा है, टीचर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, भाई कुछ नहीं होने वाला है। आप टीचर से पहले खुद क्वेश्चन सोल्व करो ना। टीचर आपको कंसेप्ट समझा रहा है, कंसेप्ट आपने समझ लिया, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और खुद सोल्व करो ना। एक बार सोल्व होगा तो कितना मजा आएगा ना। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में तो सोल्व होगा ही होगा। तो खुद सोल्व करो उठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड ईच, यानी कि हर एक साइड की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, हमें दे रखा सिंपल सा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा। ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा है कि हर एक साइड की वैल्यू बताओ, कि हर एक साइड की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं किसके बराबर, k के बराबर, यानी कि ये साइड भी k के बराबर और ये साइड भी k के बराबर, यानी कि दोनों साइड किसके बराबर है, k के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी k है और इसकी वैल्यू भी k है,
तो हमें यहां पर एक चीज आपको मैं बता देता हूं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं इसको क्या करता हूं, नीचे लिख देता हूं 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा इक्वल टू के। क्या है, के के बराबर हमने मान ली है। और ये भी के के बराबर है, यानी कि ये हमने मान लिया है के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा इक्वल टू क्या आएगा, के स्क्वायर। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फाइनल के स्क्वायर। तो अब आपको एक चीज यहां पर दिख रही होगी, क्या, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा निकल के, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा स्टूडेंट, जब हम 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। जब 1 प्लस साइन बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन बीटा में तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, 1 माइनस साइन बीटा का स्क्वायर आएगा। और जब 1 प्लस साइन गामा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन गामा में तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू के स्क्वायर हमारे पास है। क्या है, इक्वल टू के स्क्वायर हमारे पास है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर गामा। और ये किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है। पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ इच साइड। इच साइड की वैल्यू हमसे पूछी हुई, यानी कि के की वैल्यू पूछी है। हर एक साइड की वैल्यू हमने क्या मानी थी, के मानी थी। तो के की वैल्यू पूछी है तो हम क्या कर देंगे, इसका अंडरूट कर देंगे। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडरूट, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास आ गई कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया, के की वैल्यू हमारे पास आ गई कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा। ऑप्शन कौन सा सही है, और ये आपका क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस और माइनस आएगा, क्योंकि जब अनरूट करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास किस में आता है, प्लस और माइनस में ही आता है। किस में आता है, प्लस और माइनस में आता है, यानी कि इसका स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर होगा ही होगा। तो प्लस और माइनस कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आप ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, दो साइड अगर हमें ऐसे दे रखी हो तो हम उसको के मान लेंगे। के मान के जब हम उसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, अनरूट लेके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वही इस साइड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जो आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि डिट्टो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कोस गामा इंटू 1 माइनस साइन डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस कोस गामा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इच साइड। हर एक साइड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर देते हैं। मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन कराया सेम है,
क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको कोशिश करनी है और आपको आंसर जरूर निकालना है। आपको आंसर निकालना, आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, पहली बारी में नहीं तो दूसरी बारी में, दूसरी बारी में नहीं तो तीसरी बारी में, तो फाइनल आंसर निकाल के ही रहूंगा मैं इस क्वेश्चन का। आपका मेन मकसद आंसर निकालना होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आप पहले ही हार मान लोगे कि नहीं यार छोड़ यार मेरे से नहीं होगा ये, तो आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। जितनी चुनौतियों को आप पार करोगे उतना ही ज्यादा आप चमकोगे। तो ये आपको, यानी कि हर क्वेश्चन आपके लिए एक चुनौती बन के आएगा एग्जाम में। आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, अगर आप पहले से उन चुनौतियों के लिए तैयार हो तो हर एक चुनौती आपके सामने छोटी पड़ जाएगी। ये आप, मेरी गारंटी है। आप पहले से ही तैयार हो जाओ इतना कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप का, आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये आपको सोल्व जरूर करना है हर एक स्टूडेंट को। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी बाय चांस कहीं छोटी मोटी मिस्टेक रहती है या कोई आपको समझ में नहीं आता है या आपको किसी और तरीके से समझने की कोशिश आपको करनी है, यानी कि आपको मेरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि सर हमें ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको दूसरे और बेसिक लेवल से समझाएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको और जीरो लेवल से उठाएंगे। फिलहाल भी हम जीरो लेवल से ही चल रहे हैं, पर ये क्या है, बिगिनर्स जो होते हैं, जो शुरुआत में आते हैं, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं इनको समझ में नहीं आता कई तरीकों से भी, तो हम उनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे। पर हमारा मेन मकसद ये है कि जो बच्चा हमारे पास आएगा उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यानी कि उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसका बेस बिल्ड होना चाहिए, ताकि वो एग्जाम में कभी मार न खाए। तो ये हमारा मेन मकसद है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके साथ नॉलेज शेयर हो रही है अच्छी, तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और आपने शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो देख ली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप रेडी रहेंगे हमेशा कि हाँ वीडियो आ चुकी है गुरुकुल गुरु की और हमें देखनी है। तो हर एक वीडियो जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और हमारी मेहनत दूसरे लोगों तक जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी कि बहुत सारे लोगों तक हमारी मेहनत का फल लोगों को मिल रहा है, लोग हमसे पढ़ रहे हैं, लोग हमसे सीख रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का एग्जाम भी क्लियर हो रहा है। तो ये हमें अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और नए नए कंसेप्ट डेवलप करेंगे जिनसे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो फटाक से वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, हर एक कॉन्टेक्ट के पास वीडियो का लिंक जरूर जाना चाहिए। वो अगले की सरदर्दी है, वो देखे न देखे, पर आपका मेन मकसद होना चाहिए कि वीडियो आपने देख ली, आपने नॉलेज ले ली, आप नॉलेज को अब शेयर कर दो, यानी कि जो गंगा बहती है उसको आगे की तरफ बहने दो। आपने अपना पीने का पानी निकाल लिया है, उसको रोको मत, उसको आगे बहने दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ, मस्त मस्त क्वेश्चन के साथ और मस्त मस्त कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।